कोटमिठन शरीफ में एक हिंदू था, उसकी बेटी की शादी हुई, तो हिंदू अपनी बेटी को लेकर के ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजिर हुआ। कहा कि आओ बेटी, जो मुसलमानों के पीर हैं उनके पास जाते हैं, दुआ करवाएंगे, बरकत होगी। तो हिंदू अपनी बेटी को लेकर चला, तो रास्ते में सिखाने लगा कि ख्वाजा साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनके पास जाकर कोई फजूल बात नहीं करनी इधर उधर की। ख्वाजा साहब जो सवाल करे, हाफिज साहब कहा, ख्वाजा साहब जो सवाल करे ना उसका जवाब देना है और पलट कर फिर उनसे वही सवाल कर देना। ये वाक़े का ज़ौक़ जब भी आएगा ये बात जहन में होगी कि ख्वाजा साहब जो सवाल करें उसका जवाब देना है, पलट कर फिर वही सवाल उनसे करना। हिंदू अपनी बेटी को लेकर ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम अर्ज किया, अस्सलाम वालेकुम, जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब हिंदू की बेटी से कहते, अड़ी धिया तड़ा की हाल है, यानी बेटी तुम्हारा क्या हाल है। तो बाप ने सिखाया था कि जो सवाल ख्वाजा साहब करें उसका जवाब देना है और पलटकर वही सवाल करना। ये तो सिंपल सा सवाल था। फरमाने लगे, अड़ी धिया तड़ा की हाल है, कहने लगी ख्वाजा साईं मेरा चंगा हाल है। बाप ने सिखाया था, कहने लगी ख्वाजा साईं तेरा की हाल है। तो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराए और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह धिया मेरा चंगा हाल है। बाप ने सिखाया था, उसने वैसे किया। अब ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हिंदू की बेटी को फरमाने लगे, अड़ी धिया तेरे घोट दा की हाल है। घोट कहते हैं दूल्हे को। वो हाफिज साहब बड़ी मोटे दिमाग की थी, इतनी उसको तमीज नहीं थी कि किस सवाल का जवाब देकर आगे से वो सवाल करना है कि नहीं करना। कहने लगी, बाप, उसका बाप जो हिंदू था वो लरस गया, इसको इतनी तमीज ही नहीं कि कौन सा सवाल का जवाब देकर आगे से वो सवाल करना है कि नहीं करना। तो हिंदू डर रहा था। हिंदू की बेटी ने ऐसे किया, कहने लगी ख्वाजा साईं मेरे घोट दा चंगा हाल है, वत ख्वाजा साईं तू दस तेरे घोट दा की हाल है। हिंदू डर गया, इसने बेअदबी कर दी, गुस्ताखी कर दी इतनी बड़ी बारगाह में। और हिंदू की बेटी ने जब ये कहा ना, तो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की आंखें अश्कबार हो गई, अश्कबार आंखें हैं। आप फरमाने लगे, अड़ी धिया मेरे घोट दा डाढ़ा चंगा हाल है, मेरे घोट दा डाढ़ा चंगा हाल है। हिंदू डर रहा है, इसने तो बेअदबी कर दी। अब ख्वाजा साहब फिर फरमाने लगे, कहते, अड़ी धिया जद वल मैं कुलास है, मैं को अपने घोट नल मलेस है। हिंदू और डरा, उसने कहा पहले भी इसने गुस्ताखी की, अब और करेगी, ये है इतनी बेवकूफ, ये क्या सिलसिला चल पड़ा, वो परेशान है। हिंदू की बेटी कहने लगी, ख्वाजा साईं जद वल आसा ते को अपने घोट नल मलेसा, वत ख्वाजा साईं जद मैं आसा तुसा भी मैं को अपने घोट नल मलेसो। यानी है ख्वाजा, जब मैं आऊंगी आप भी मुझे अपने दूल्हा से मिलवाओगे। जब हिंदू की बेटी ने यह सवाल किया ना, तो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद पर वजदानी कैफियत आ गई, वजद में आ गए, आंखें अश्कबार हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। और फरमाने लगी, अड़ी धिया पता नहीं तू मैं को अपने घोट नल कदों मलेस है, आ मैं ते को अपने घोट नल होने मलेस। हिंदू ने देखा, हिंदू की बेटी ने देखा, ख्वाजा गुलाम फरीद के सारे मुरीदों ने देखा, कोट मिठन की सरजमी है, रोही के टिब्बे हैं, चोलिस्तान का इलाका है, राजनपुर का जिला है, मगर सामने गुंबद खजरा है। ना सिर्फ गुंबद सामने, गुंबद वाला भी सामने, ना सिर्फ मदीना सामने, मदीने वाला भी सामने, ना सिर्फ मदीने की गलियां सामने, मदीने की गलियों में चलने वाला महबूब सामने। ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाने लगे, कहते, अड़ी धिया खलका तुझे दी खोल है, उता हर दम फरीद दे कोल है, क्योंकि मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ़े कुरान भी तू, मेरे फर्ज फरीजे हज ज़काता सोम सलात अजान भी तू, मेरा बादल बिरखा खिमनिया गाजा तू, मेरा मुर्शिद हादी पीर तरीकत शेख हकायक दान भी तू, मेरा मेहदी कजल मुसाग भी तू, मेरी खुशियां दा असबाब भी तू, मेरे सूलां दा सामान भी तू। और आखिर पर अपने लिए कहते हैं, ना तकहतर कम तर अह कर अदना ला शै ला अमकान भी तू, पर जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू, सुल्तान भी तू। जे यार फरीद कबूल करे
सरकार भी तू, सुल्तान भी तू, तो बात बिगड़ी उसी दर से बनी देखी है, झोली मंगतों की उसी दर से भरी देखी है, मेरी नजरों में नियाजी कोई जचता ही नहीं, जब से सरकार मदीना की गली देखी है, जब से सरकार मदीना की गली देखी है।